अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि उसमें क्या आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपका कि OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट O पे सेंटर है एंड रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है। इफ मेजर एंगल AOB इज 45 डिग्री, कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर इसको समझना है अच्छे से तो हमको एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें आपका जो भी चीज़ें गिवन है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। देखते जो जो दिया है ना उसको स्टार्ट करते बनाना। तो सबसे पहले सेंटर सर्कल बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये मैं सर्कल बना दिया। सेंटर क्या लेना है, क्लियर लिखा है O, ये मैं O ले लिया, सेंटर हो गया। रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ये रेडियस है अपना, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे, इफ द AOB मेजर एंगल AOB इज 45 डिग्री। अब अगर हम लोग इसको B मानेंगे तो A यहां लेना पड़ेगा और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं इसे। ये हो गया आपका मेजर एंगल AOB, कितना डिग्री दिया है 45 डिग्री हो गया। ये आपका सेक्टर बन गया, सेक्टर AOB, इसका एरिया निकालना है। उसके बाद एक ट्रायंगल भी बोला है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल AOB। अब ट्रायंगल AOB अगर आपको शो करना है तो A और B को क्या करना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए ऐसे A to B, ये आपका ट्रायंगल हो गया है और ये आपका सेक्टर AOB। निकालना क्या है आपको, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि जो एरिया यहां पे मिल रहा है आपको, ये वाला इतना, यही शेडेड पार्ट आपको फाइंड करना है। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा फिगर के हिसाब से क्या आपको निकालना है और क्या क्या आपको गिवन है। स्टार्ट करते, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि एरिया ऑफ जो सेक्टर है AOB वो कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या अपने जरूरत पड़ेगी। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ R स्क्वायर थीटा, इट मीन्स यू हैव टू नीड रेडियस ऑफ द सर्कल एज वेल थीटा सबटेंडेड बाय द आर्क। सो बोथ थिंग इज गिवन। रेडियस कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है और थीटा है आपका 45 डिग्री में दिया है। इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपना जो फॉर्मूला है हाफ R स्क्वायर थीटा वो रेडियन में दिया है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखना है, π/4 होता है ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या दिया है OAB। फॉर्मूला पहले लिखना है आपको, हाफ R स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट करो, क्या क्या वैल्यू है 1/2 है, रेडियस है 12, सो 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा है π/4। ये आपका वैल्यू पुट हो गया। अब कैंसिल कर दो, जो जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं अपन। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, पूरा कैंसिल हो गया। जो जो रिमेनिंग उसको मल्टीप्लाई करो। नोमिनेटर में क्या है 6 इंटू 3 इंटू पाई, 6 3 जा 18 एंड पाई एज इट इज। सो आंसर विल बी 18 पाई। आप एरिया निकाले हो तो इसका यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस तुम्हारा सेंटीमीटर में। ये आपका एरिया आ गया, इसको हम लोग ए से शो करते, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब एरिया सेक्टर आ गया, अब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हैव टू फाइंड आउट।
आप 10th में पढ़ चुके हो कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो अपने को बेस तो है, बेस ओ बी कितना 12 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइट नहीं पता आपको। हाइट क्या होता है, कोई भी फिगर हो, ज्योमेट्रिकल फिगर, अगर आपको हाइट निकालना है तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये आपका हाइट होता है। तो अभी यहाँ पे हाइट तो दिया नहीं है, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा, एक हाइट लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक अज्यूम कर रहा हूँ, ए से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये 90 डिग्री, और इसका कुछ नाम दे दो, डी दे दो, ए डी। ये आपका हाइट हो गया और ये ओ बी बेस हो गया। अब हाइट कैसे निकालेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, ओ डी ए डी ओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है। राइट एंगल ट्राइंगल वो भी कौन सा है, देखो एक यहाँ पे 45 डिग्री है, दूसरा ये भी 45 होगा, ये 90 होगा, 45 45 90 डिग्री का एक ट्राइंगल है। तो हम लोग उस पर साइन रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा, साइन रूल। लेकिन ये सब करने से पहले आपको दिखाना पड़ेगा सब आपने क्या वर्क किया है, यहाँ पे शो करना पड़ेगा। जैसे ड्रॉ, क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ के लिए, आप ओ बी पे। ये शो कर दिया कि आपने ए डी ड्रॉ कर दिया ओ बी पे, परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री बन गया। देयरफॉर अब इस परपेंडिकुलर की वजह से कौन सा ट्राइंगल बना है, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ओ या ए ओ डी, कुछ भी ले सकते हो, ए ओ डी इज अ राइट क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल लेगा। अब देखो ये निकालना अपने को एडी, तो साइन अगर हम लोग लेते हैं तो साइन के रेशो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो ये ओ भी 12 था, तो ओ ए भी तो रेडियस ही है ना, तो ये भी 12 ही रहेगा। तो अपने को ये पता है, ये निकालना है, तो कौन सा रेशो यूज करेंगे हम लोग, साइन का। सो देयरफॉर साइन 45 विल बी, साइन 45 क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या दिया है, एडी, अपॉन में हाइपोटेनस है ए ओ, एडी अपॉन ए ओ। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। एडी, एडी आपको निकालना है, ए ओ 12 है, वैल्यू पुट कर दिया। सो सिंपल, उसको सिंप्लीफाई कर देते। सो देयरफॉर ए डी विल बी, 12 इधर चले जाएगा, 12/√2। देखो ये भी आंसर सही है, लेकिन कभी भी याद रखो आंसर अगर रूट में कहीं डिनोमिनेटर में रूट जाता है तो ट्राई करा करो कि ये जो डिनोमिनेटर रूट है उसको कैंसिल करने की कोशिश करा करो। अब कैंसिल कैसे होगा, अब ऊपर ऐसा कोई रूट नंबर ढूंढो जिससे ये √2 कैंसिल हो जाए। तो 12 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, देखिए 2 × 6, 2 × 6 लिखते हो, 12 का मतलब यही होता है, और ये √2, ये हो गया। अब 2 को देखो, √2 × √2, ये होता है 2, मतलब ये 2 की जगह हम लोग 2 बार √2 लिख सकते हैं। सो क्या हो जाएगा आंसर, √2 × √2 × 6 अपॉन में ये √2 तो ऐसे ही है, तो ये √2 कैंसिल हो गया। फाइनल एडी क्या आ गया, 6√2। बस यही आपका मेन क्वेश्चन था कि आपको एडी निकालना कैसे है। आ चुका ये। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देयरफॉर अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 80%। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए ओ डी
फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर नहीं लिखोगे ना, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप 11 स्टैंडर्ड में आ गए हो तो थोड़ा सा अगर शॉर्टकट यूज़ करते हो आप, तो डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट करते हो ये भी कंसिडरेबल रहेगा, हर स्टेप आपको दिखाना जरूरी नहीं है। तो बेस क्या है इसका, ओ बी, हाइट क्या दिया है, ए डी। नाउ पुट द वैल्यूज, हाफ, ओ बी कितना है, ओ बी है 12, ए डी अभी हम लोग निकाले 6√2, सो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, आंसर हो जाएगा 36√2। ये एरिया, तो ये भी क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को इससे शॉर्ट में लिखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया। अब आपको ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, बस फाइनल आंसर आ गया हम लोग का। डिफरेंस कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। आप सिस्टमेटिक ऐसे लिखना, फिर पहले ये लिखना यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये यहाँ तक कंप्लीट करना, फाइनल स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो डिफरेंस निकालना है तो लिख दो पहले, देयरफॉर डिफरेंस, जो भी लिखा है वैसे लिख दो एज इट इज, डिफरेंस बिटवीन द area of sector AOB and triangle, क्या दिया हुआ है, AOB, सेक्टर OAB दिया हुआ है। इक्वल टू, डिफरेंस लिख दो 18 पाई माइनस 36√2, ये डिफरेंस। अब देखना आपको इसमें से कॉमन अगर कुछ निकलता है तो कॉमन ले सकते हो। तो 18 और 36 में 18 कॉमन है, तो 18 बाहर ले लो, तो 18 अगर बाहर ले लेंगे अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस यहाँ बचेगा √2, 18 पाई माइनस √2, ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है, 18 पाई माइनस √2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको करना था। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है कि क्या क्या गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है। अब ये दो चीज़, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, विदाउट फार्मूला तो आप कर ही नहीं सकते हो। उसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये भी समझना अच्छे से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्या गिवन है, OPQ is the sector of a circle having center O and radius 15 centimeter. If the measure angle POQ 30 degree, find the area enclosed by arc PQ and chord PQ. देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसने वर्ड चेंज कर दिया है। देखो अगर डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो अच्छे से क्लियर समझेगा। पहले हम लोग बना लेते हैं एक सर्कल, ये सर्कल है आपका। क्या क्या गिवन है, जैसा जैसा गिवन है चीजें वो वहां पे लिखते जाओ। सेंटर क्या दिया है, O, तो O कर दिया मैं सेंटर। रेडियस कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया है। और क्या दिया है, मेजर एंगल POQ दिया है।
तो अगर हम लोग Q यहाँ मानते तो P यहाँ रहेगा, ये P रहेगा, और POQ से लेके एक एंगल बना हुआ है, ये देखिए POQ, ये एक एंगल बना हुआ है जिसकी मेजरमेंट कितनी दी हुई है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब निकालना क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क, ये आर्क PQ है, ये इतना देखो, मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं इसको, ये आपको दिख रहा होगा क्लियर। PQ जो आर्क है उससे जो एरिया बन रहा है, एंड कॉर्ड PQ कॉर्ड बोला उसने, इट मीन्स क्या करना है आपको, P और Q ज्वाइन करना पड़ेगा तभी कॉर्ड बनेगा। तो P और Q को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं, ये देखिए P को ज्वाइन कर दिया। अब कॉर्ड PQ और आर्क PQ, ये ग्रीन कलर से जो शो किया हुआ मैं, ये आर्क है, और PQ जो पिंक कलर से शेड किया हुआ, ये आपका कॉर्ड है। उसके बीच में जो एरिया बना है, इसको मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं, ये देखिए ये एरिया आपको निकालना है। ये था पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। ठीक है, अब देखिए सिंपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किए थे वही आया, देख लो, मैं आपको दिखा दूं, अगर देखो सेम चीज़ यही था, 8 में भी वही करना है आपको, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई है। वहाँ पे एंगल कितना डिग्री था, यहाँ 45 डिग्री था, यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री है। सेम मेथड रहेगा। आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा आपको, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ऐसे 90 डिग्री का, OPQ, यहाँ M ले लो, M ले लिया, बस। सबसे पहले हम लोग सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ट्रायंगल का निकालेंगे, दोनों का माइनस कर देंगे, अपना जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है, गिवन से स्टार्ट करते। पहले तो रेडियस गिवन है, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कितना भी रेडियस बना दो सब 15 ही रहने वाला है। तो R लिख लो पहले 15 सेंटीमीटर, थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है π/6 रेडियन। आपको स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, इसकी आपको याद ही रखना है। 30 है कितना π/6, 45 होता है π/4, 60 होता है π/3, 90 होता है π/2 और 180 होता है पाई। इस तरह आपको याद रखना है इसको। हो गया कन्वर्ट। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्टर निकालो। देयरफॉर नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर OPQ ले लो, OPQ। फॉर्मूला लिख लो पहले, हाफ R² थीटा, फॉर्मूला लिख दिया। पुट द वैल्यूज, 1/2, R कितना है 15 है, और थीटा है π/6। जो जो कैंसिल होता है कर दो। 3 2 जा और 3 5 जा, 3 2 जा 3 5 जा, और कुछ कटेगा नहीं। देखो दोनों नीचे 2 2 है, ऊपर 15 और 5 है, कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ऐसे लिख दो इसे, 15 5 जा 75, 75 पाई, और डिनोमिनेटर में है 2 2 जा 4। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया आ चुका है। अब वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे हम लोग, पहले निकालेंगे हाइट PM, जो ट्रायंगल POQ का हाइट है PM, उसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल sin 30। सो पहले आपको शो करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करोगे, ड्रॉ
क्या ड्रॉ करना है, एक PM परपेंडिकुलर टू OQ, एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OQ पे, देयरफॉर इसकी वजह से क्या हो गया, ट्राइंगल PMO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल PMO राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। अब इसमें sin 30 ले लो, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, रेशियो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो 30 का अपोजिट में PM, हाइपोटेनस है OP, PM अपॉन OP, वैल्यू पुट कर दो, sin 30 होता है हाफ, PM कितना है, यू हैव टू फाइंड आउट, ये अपना ये तो निकालना है अपने को, हाइट है ना PM अपॉन OP 15, सो देयरफॉर PM विल बी 15 उधर चले आएगा तो 15 अपॉन 2, ये आ गया PM 15 अपॉन 2। देखो अभी अगर ये फाइनल आंसर होता तो हम लोग इसको डिवाइड करके 7/2 लिख देते, 7.2 लिख देते। अभी इसका यूज करने वाले हैं ना, तो जब भी कभी याद रखो अगर कोई वैल्यू यूज करना है आगे तो अवॉइड करा, क्योंकि पॉइंट में कन्वर्ट करने से अवॉइड क्या करो, क्योंकि बाद में तो करना ही ना उसको, अगर इनकेस नहीं होता है तो फाइनल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल मत करो क्योंकि उसका यूज होने वाला है। इसको एज इट इज रखते, ये 15/2 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। एरिया निकाल दो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, PMO, कितना रहेगा, हाफ, बेस कितना है इसका, बेस है OQ, हाइट है PM, वैल्यू पुट करो 1/2 OQ एट 15, OQ देखो 15 है, और PM अभी हम लोग निकाले 15/2, तो नीचे देखो 4 2 2 है, ऊपर 15 है, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, सो मल्टीप्लाई कर दो, जब नहीं कैंसिल होगा क्या करोगे, 15 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा, 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 2 जा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल PMO आ गया। ये दोनों चीज़ की अपने को रिक्वायरमेंट है। अब ये दोनों का हमने जब डिफरेंस निकालेंगे, ये पूरे में से POQ जो पूरा सेक्टर बना है उसमें से ट्रायंगल POQ एरिया निकाल देंगे, अपना शेडेड रीजन आ जाएगा। यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फाइनल स्टेप अपना देखो क्या निकालना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय, जैसा बोला है वैसा लिख दो, देयरफॉर एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क, क्या कौन सा आर्क है, PQ, आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ इक्वल टू, इसमें से बड़ा क्या है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर बड़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर बड़ा होता है, क्योंकि सेक्टर पूरा यहाँ तक होता है, ये पूरा सेक्टर है, और ट्रायंगल इतना सा होता है। सबसे पहले एरिया किसका लिखोगे, सेक्टर का एरिया लिखोगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे। सो लिखते 75 पाई अपॉन में 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PMO है कितना, 225। ये तुम्हारा डिफरेंस है। देखो अगर आपको यहाँ तक आंसर आता है तो कंसिडरेबल है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे देखो पाए, यहाँ पाए नहीं है, ये माइनस नहीं होगा।
लेकिन अगर हम लोग बुक के अकॉर्डिंग अगर आंसर लाना है आपको, जो पीछे आंसर दिया रहता है, तो उन्होंने क्या किया है पीछे, ये 75 को उन्होंने 25 बनाया है कॉमन लेने के लिए। तो कैसे बनेगा ये, मल्टीप्लाई 3 करेंगे। जब मल्टीप्लाई 3 करोगे तो देखो 3 × 75 करोगे कितना आएगा, 3 × 75, 3 5 या 15, 3 7 या 21 और ये 22, 25 हो रहा है। 3 से मल्टीप्लाई किया उन्होंने, देखो ये 25 अपॉन में 4 × 3, 3 से इसको जब ऊपर करेंगे नीचे ये भी करना पड़ेगा, माइनस में ये ऐसे है 225। अब देखो ये करने का मकसद क्या था, 225 अपॉन पाई, 225 अपॉन पाई, ये अपने को कॉमन लेना था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, देखो 225 पाई, नहीं पाई तो नहीं कॉमन आएगा क्योंकि पाई इसमें नहीं है, तो 225 अपॉन में 3, ये इसमें से कॉमन आ गया। देखो तो बचा क्या यहाँ पे पाई बचा है और 3 बचा है, पाई बाय 3। फर्स्ट वाले में से पाई बाय 3 बचा हुआ है, सेकंड में से तो पूरा बाहर आ गया है, तो वहाँ क्या बचेगा 1। ये आंसर है आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या क्या गिवन है और आपको कैसे क्या निकालना है। पहले अगर अच्छे से आपने डायग्राम बना लिया तो वहीं आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद तो ये तो जो चीज़ें हैं तो आता ही है आपको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस है। और ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये तो आपको आता ही है। सिंपल इस तरह से करना था, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, 9th और 10th सेम है, 8 सब एक जैसे रिलेटेड है, सब 9th वाला बताऊंगा मैं, 10th वन आप ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेम टू सेम है, सिर्फ वैल्यू अलग दिया रहेगा। तो 9th अगर आपको मैं अच्छे से बता दिया तो 10th आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो 9th पे हम लोग फोकस करते हैं, क्या क्या गिवन है स्टार्ट करते पहले। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इतना लेंथी स्टेटमेंट दे दिया है कि आपको समझ में नहीं आएगा दिया क्या है और निकालना क्या है, तो थोड़ा सा तो आपको ना डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो तो अगर एक साथ पढ़ देंगे लाइन में ना तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि दिया क्या है निकालना क्या है। देखो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया, मतलब ये हो रहा है कि एक सर्कल है जिसका एरिया 25 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है। ये मतलब है पूरे लाइन का। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं समझ में आएगा कि एरिया दिया हुआ है कि पेरीमीटर कौन सा है। तो देखो अगर क्लियरली पढ़ोगे तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज, तो जो ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल है ये किससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे कनेक्ट रहेगा। तो ये 20 सेंटीमीटर किसके लिए यूज किया गया है, पेरीमीटर के लिए, और सर्कल का एरिया कितना दिया 25, ये यहाँ पे क्लियर है। अब अपने को निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये निकालना है। अब देखो कोई भी चीज़ निकालना होता है तो सबसे पहले अपने को उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर अगर आप देखोगे तो क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये दो चीज़ अपने को चाहिए। मतलब आपको रेडियस पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दोनों नहीं गिवन है। जब तक ये दोनों आप फाइंड नहीं करोगे तब तक एरिया नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमारा क्या टारगेट होना चाहिए कि एक क्वेश्चन से हमारा रेडियस कैसे आएगा और थीटा कैसे आएगा। अब एक एक करके हम लोग निकालते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते। देखो ये अपना टारगेट है, क्या निकालना है आपको, दो चीज़, एक तो रेडियस निकालना है और एक थीटा निकालना है। अब कहाँ से निकलेगा, गिवन से निकलेगा। क्वेश्चन में जो गिवन है हिंट है वहीं से निकालोगे ना। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल देखो क्या दिया हुआ है, 25 पाई, एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुटअप करो, कितना गिवन है 25 पाई, तो यहाँ क्या रहेगा 25 पाई आर स्क्वायर, ये लिख दिया मैं क्योंकि ये गिवन था। तो यहाँ से पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देयरफॉर
आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 आ गया, तो आर विल बी 25 का रूट लेंगे तो 5 आएगा। रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना, हाँ तो उसको सेंटीमीटर में करो। रेडियस आपका आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब थीटा आपने निकालना है, थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकलेगा? पेरीमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फॉर्मूला किसी को नहीं याद होगा क्योंकि कभी आपने पढ़ा नहीं। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला कोई होता नहीं है, सिंपल क्या होता है, जितने भी साइड्स होते हैं सबको ऐड करना पड़ता है। तो अगर हम लोग सेक्टर बनाते हैं, देखिए आपको याद नहीं करना होता है और ना कहीं कोई बुक में दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा। देखो डायग्राम से भी आप बोल लो कि हाँ सर यही होगा। ये सेक्टर होता है ना, जैसे मैं आपको बताया सेक्टर का मतलब ये होता है एस, ये होता है आर, ये होता है आर, यही होता है ना सेक्टर कि ये दोनों रेडियस होते हैं और ये तीनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये सेक्टर बनेगा, पेरीमीटर आएगा ना। तो मतलब क्या हुआ है, एस प्लस कितना आर है, 2r है। तो यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। देखो कोई बुक में नहीं है, आपको इसे खुद से निकाल सकते हो। कोई भी एरिया का पेरीमीटर जितना भी उसके साइड्स है उसका ऐड करना है, सिंपल। और देयरफॉर क्या दिया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला बनेगा, एस प्लस 2r, एस प्लस 2r। वैल्यू पुटअप कर दो, कितना दिया हुआ सेक्टर का पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। सो 20 लिख दो यहाँ पे, 20 प्लस एस प्लस 2, आर हम लोग निकाल चुके हैं 5 है, 2 × 5, ठीक है। तो एस कितना निकलेगा यहाँ से, 20 एस प्लस 5 × 2 = 10, ठीक है। तो एस यहाँ से हमारा आ जाएगा, एस विल बी 10 इधर शिफ्ट कर दो, 20 - 10, तो एस आ जाएगा अपना 10 सेंटीमीटर एस आ गया। अब बोलोगे सर एस क्यों निकाले, क्योंकि एस के हेल्प से हमारा आर नहीं थीटा निकलेगा। आर तो निकल चुका, थीटा निकलेगा। क्यों, देखो कैसे निकलेगा। वी नो दैट, क्या लिखोगे हम लोग, वी नो दैट एस इज इक्वल टू, एस इक्वल टू क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला आर इंटू थीटा। सो आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, आर इधर लेके जाओ तो एस अपॉन आर, कितना जाएगा, एस अपॉन आर। तो थीटा एस कितना है, हम लोग 10 निकाले, आर पहले निकाल चुके थे 5, तो थीटा कितना आ गया 2, थीटा आ गया 2। अब 2 ये रेडियन में आया कि डिग्री में आया है। सो हमेशा याद रखो, जब भी तुम थीटा अगर क्वेश्चन के थ्रू निकालोगे तो हमेशा फॉर्मूला किस में वर्क करता है, रेडियन में। तो ये आंसर भी हमारा रेडियन में आया है, तो थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए था, रेडियस चाहिए था, ये भी आ चुका है। थीटा चाहिए था, ये भी आ चुका है। फॉर्मूले में पुट कर दो। देयरफॉर फाइनल स्टेप अपना, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला लिख लो, हाफ आर स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर दो, हाफ आर रेडियस कितना निकाला तुमने 5, तो 5 × 5 और थीटा कितना 2। सो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो इस तरह से आपको करना था। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर जो भी चीज़ें दिया है वहाँ से अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो निकालना सीखो आप। तो एरिया ऑफ सर्कल से हमने क्या निकाला, रेडियस निकाला, और पेरीमीटर सर्कल से हमने थीटा निकाला। दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद तो आ गया, आंसर आ गया, ठीक है।
तो इस तरह से करना था, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और क्वेश्चन नंबर 10, जैसा मैं आपको बताया हूँ, मैं हम लोग कर चुके हैं उसके जैसा। ये देखिए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन है, एरिया गिवन है 56, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए 9, 10 सेम है एकदम, जैसे मैं कराया हूँ। एरिया ऑफ सर्कल यूज़ करना, उससे रेडियस निकालना, और पेरीमीटर यूज़ करने क्या निकालोगे, थीटा निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट, जो 11th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस था, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 1.1 एंड 1.2 आप पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके पार्ट्स में देख सकते हो।